हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि आपका मोस्टली एग्जाम जो है आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को चूज करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल नॉट कम ऑन द वे फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में इनमें से कौन सा स्टेट नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केरल जो है मुंबई से कश्मीर जाने पर रास्ते में नहीं आएगा। अब यह क्वेश्चन है, इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग, किसी एक मजबूत चीज के नीचे लेट जाएं, लाइक अ टेबल, जैसे कि एक मेज, एंड होल्ड ऑन टाइटली, और इसे मजबूती से पकड़ लें, सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, ताकि ये दूर ना खिसके। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, और तब तक रुके रहें जब तक कि कंपन रुकती है। अब यह क्वेश्चन है, विच नेचुरल डिजास्टर इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव लाइन। ऊपर जो लाइन है इनमें किस प्राकृतिक आपदा के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर फ्लड, फॉरेस्ट फायर या फिर अर्थक्वेक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। नेक्स्ट इज, मोहन टुक अ स्टील ग्लास। मोहन ने एक स्टील का ग्लास लिया, ही ब्रॉट इट क्लोज टू हिज माउथ, वह इसे अपने मुंह के पास लाया, एंड ओपनड हिज माउथ, और अपने मुंह को खोला, एंड एक्सेल्ड लाउडली, और इसमें जोर से सांस छोड़ी। एक्सेल्ड अगेन इन द सिमिलर वे ट्वाइस और थ्राइस, उसने इसी तरीके से 2-3 बार एक्सेल किया। ही सॉ, उसने देखा, दैट द ग्लास हैड बिकम समवॉट हेजी, कि ये जो ग्लास है कुछ धुंधला सा हो गया था। वाई वुड हैव दिस हैपन, ये क्यों हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ड्यू टू मॉइस्चर इन द एयर, एयर में नमी के कारण, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द ग्लास, या फिर ग्लास की गर्मी के कारण, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ड्यू टू मॉइस्चर इन द एयर। अब यह क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज नॉट यूज। इनमें से किसमें पेट्रोल यानी कि ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग, पेंट या फिर कंप्यूटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स कंप्यूटर। नेक्स्ट इज, डॉक्टर्स लिसन टू आर विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स जो है स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारी क्या सुनते हैं। ऑप्शंस आर हार्ट बीट, वॉइसेस, सॉन्ग्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इट मीन्स हार्ट बीट। अब यहाँ पर फर्स्ट है, अब यह क्वेश्चन है, महादेव भाई देसाई हुज सन वॉज नारायण। महादेव भाई देसाई जिनका बेटा नारायण था, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ नारायण। नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शंस हैं बबलू, बाबला, बबली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इट मीन्स बाबला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। आपको 1 वर्ड में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच एनिमल वॉज यूज टू सॉफ्टन द लैंड इन भास्कर भाईज बारी। भास्कर भाई की बारी में लैंड को सॉफ्ट करने के लिए यानी कि पोली करने के लिए किस एनिमल का प्रयोग किया जाता था। तो किसका यूज होता था, अर्थवॉर्म्स का, इट मीन्स केंचुओं का। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द बोट द पीपल कॉल्ड। लोग उस नाव को क्या बुलाते हैं। इन विच द ट्रेवलर्स एंजॉय ट्रेवलिंग इन डल लेक। डल लेक में जो ट्रेवलर्स होते हैं वो यात्रा करना एंजॉय करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शिकारे कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ एनी वन स्टेट। आपको किसी एक स्टेट का नाम लिखना है विच हैज ऑयल रिजर्व, जिसमें ऑयल रिजर्व्स हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो आप जो है किसी भी एक स्टेट का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूले इन लद्दाख। लद्दाख में जूले का क्या अर्थ होता है। तो जूले का अर्थ होता है वेलकम, वेलकम। नेक्स्ट इज, नूर खान टोल्ड दैट देयर यूज्ड टू बी अ मैन नेम्ड मुस्तफा खान। नूर खान ने बताया कि मुस्तफा खान नाम का एक व्यक्ति हुआ करते थे, whom everyone was very afraid of, जिनसे सभी जो है बहुत डरा करते थे। but the children loved him very much, लेकिन बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। what was everyone lovingly called him, प्यार से सभी उन्हें क्या बुलाते थे। तो उन्हें क्या बुलाते थे, बच्चू खान। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। मैरी कॉम किस खेल से रिलेटेड है, बॉक्सिंग से, तो बॉक्सिंग के साथ मैच करेंगे। नीम लीव्स का यूज करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़ों से बचाव के लिए। थ्रेशर क्या है, थ्रेशर मशीन फॉर सेपरेटिंग मिलेट ग्रेन्स फ्रॉम ईयर। यहाँ पर जो है थ्रेशर क्या है, ये बाजरे की बाली को उससे अलग करने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे थ्रेशर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है, द इंजन ऑफ द व्हीकल शुड बी,
तो व्हीकल के इंजन को क्या करना चाहिए, ऑफ या फिर ऑन, तो हमें ऑफ कर देना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ऑफ। द नेम ऑफ गौरव जानीज मोटरसाइकिल वॉज, गौरव जानी की मोटरसाइकिल का नाम था क्या, लोनर था, ना कि डोनर। तो यहाँ लिखेंगे लोनर, विच इन इंग्लिश मीन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द वन हु लिव्स अलोन, एक जो कि अकेला रहता है। अब नेक्स्ट है, अ ह्यूज वॉज अबाउट टू बी बिल्ट ऑन द रिवर नियर खेड़ी विलेज, खेड़ी विलेज के पास में क्या बनने वाला था, तो खेड़ी विलेज के पास में एक बड़ा डैम बनने वाला था, ना कि ब्रिज। तो यहाँ लिखेंगे हम डैम। अब नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन ब्रीफ। यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, इसे देखिए और क्वेश्चंस के ब्रीफ में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर पहले हम पोस्टर को पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, पेट्रोल और डीजल जो है ये सीमित ही है। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, इन्हें अपने बच्चों के लिए बचाओ। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, प्रत्येक बूंद का अच्छे से प्रयोग करो। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, और जब आप कार को रोकते हैं तो उस समय इंजन को बंद कर दें। तो ये कब का पोस्टर है, 2017 का, जिसमें पेट्रोल के प्राइस हैं 64 रुपीज़ 91 पैसे पर लीटर एंड डीजल के हैं 54 रुपीज़ 70 पैसे पर लीटर। अब क्वेश्चन है, व्हाट डज द गिवन पोस्टर रिप्रेजेंट, ये जो पोस्टर है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर एंड वी शुड सेव इट फॉर फ्यूचर, कि पेट्रोल और डीजल जो हैं इनके साधन सीमित ही हैं, इन्हें हमें भविष्य के लिए बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स इन विच ऑयल इज यूज्ड, आपको कुछ व्हीकल्स का नाम लिखना है जिनमें ऑयल का यूज किया जाता है। तो ऐसे व्हीकल्स हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, कार, ऑटो रिक्शा एटसेट्रा। अब क्वेश्चन है, राइट सम वेज टू सेव ऑयल, ऑयल को सेव करने का आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताने हैं। तो आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन वी स्टॉप द कार, इंजन को स्विच ऑफ कर दें जब हम कार को स्टॉप करते हैं। हमें प्राइवेट व्हीकल यानी कि जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके यूज़ की जगह हमें जो हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। इन मुंबई देयर इज नो प्लेस, मुंबई में कोई ऐसी जगह नहीं है टू स्टे ठहरने के लिए, फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, हम जैसे बाहरी लोगों के लिए। यात्रा वॉज स्केयर्ड एंड वरिड, यात्रा जो था बहुत डरा हुआ था, चिंतित था। ही थॉट, उसने सोचा। वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, हमने खेड़ी गांव को सिंदूरी के लिए छोड़ दिया। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, और हम सिंदूरी को छोड़कर मुंबई आ गए। इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, और यदि हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा, देन वेयर कैन वी गो, तो हम कहाँ जाएंगे। इन दिस बिग सिटी, इस बड़े शहर में, इज देयर नो इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, कि क्या इस इतने बड़े शहर में मेरे परिवार को रुकने के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इन द अबव लाइन्स यात्रा भाई स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड ऑफ लीविंग हिज प्लेस अगेन, ऊपर जो लाइन है इसमें यात्रा भाई जो है दोबारा से इस स्थान को भी छोड़ने के लिए स्केयर यानी कि डर जाता है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड, क्या क्या परेशानियां फेस की जाती हैं वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हैव टू बी फेस्ड वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दे हैव टू लीव देयर ओल्ड प्लेस, उन्हें अपना ओल्ड यानी कि जो पुरानी जगह है उसे छोड़ना पड़ता है। दे हैव टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू लिव, और रहने के लिए नई जगह को खोजना पड़ता है। दे हैव टू कैरी देयर बिलोंगिंग्स फ्रॉम द ओल्ड प्लेस टू द न्यू प्लेस, उन्हें पुरानी जगह से नई जगह पर अपने सामान को लाना पड़ता है। दे हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर फूड, उन्हें खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। दे हैव टू फाइंड न्यू ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, और उन्हें नया व्यवसाय भी ढूंढना पड़ता है। नाउ एक्सपेरिमेंट, आपको जो है टीचर्स एक्सपेरिमेंट कराएंगे क्लास के अंदर, तो यहाँ पर जो भी सामान होगा वो आपके टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए मटेरियल यूज होगा। तो आपको जो है एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, टू फाइंड आउट सिंकिंग एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, वाटर में कौन कौन सी चीज़ें सिंक यानी कि डूब जाती हैं और फ्लोटिंग और कौन कौन सी तैरती हैं। तो मटेरियल है जैसे कि एन एम्प्टी क्लोज्ड प्लास्टिक बॉटल, एक खाली बंद प्लास्टिक की बोतल, हाफ फिल्ड वाटर बॉटल, आधी भरी हुई प्लास्टिक की बोतल, फुल वाटर बॉटल और पानी से पूरी भरी हुई बोतल, आयरन नेल और पिन, लोहे की पिन या फिर नेल, बार ऑफ सोप, साबुन, पेबल, कंचे, पीस ऑफ ड्राई वुड, लकड़ी का सूखा टुकड़ा, लीफ ऑफ अ ट्री, पेड़ की एक पत्ती, पेपर, पेंसिल, ओपन एंड स्प्रेड आउट एल्यूमिनियम फॉइल, खुला चौड़ा एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा, फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, मेडिसिन पैकिंग, मेडिसिन जिसमें पैक होती हैं, अ प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, या फिर एल्यूमिनियम का ऐसा टुकड़ा जिसे इकट्ठा करके गोली बनाई गई हो, फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग।
तो आपको जो है बताना होगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं वाटर में और कौन सी सिंक करती हैं। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वाटर में, एन एम्प्टी क्लोज्ड प्लास्टिक बॉटल, हाफ फिल्ड वाटर बॉटल, पीस ऑफ ड्राई वुड, लीफ ऑफ अ ट्री, पेपर, पेंसिल, ओपन एंड स्प्रेड आउट एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग। सिंकिंग ऑब्जेक्ट हैं फुल वाटर बॉटल, आयरन नेल और पिन, अ बार ऑफ सोप, पेबल्स, are pressed tightly into a ball aluminium foil from medicine packing। तो आप जो है इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।